2012 मॉडल VX आर कौन सा मॉडल है? 13 मॉडल। कौन सा VX है? VX आर है। क्या डिमांड कर रहे हैं? 7,60,000 VX मॉडल 2013 मेहरान। सब्सक्राइबर भाई मिले हमें, अस्सलाम वालेकुम भाई। खैबर लेकर आए यहाँ पे। 97 मॉडल है। सही है। बैटरी डली हुई नहीं, LPG किट डली हुई है। ठीक है। और अपने AC का सारा सामान डाला हुआ है। AC वेसी ऑन है यानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो आज का जो टॉपिक है, टाइटल थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। आज हम जा रहे हैं अपनी मेहरू को संडे कार बाज़ार लेके, और इसको सेल करना है, फ़ाइनल करना है। सेल होती है ठीक है, जो ऑफ़र आती है वो देख लेंगे। बाकी मैंने वहाँ पे और विज़िट करनी है। गाड़ी जो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, कल्टस और लियाना, और हमारी गाड़ी का तो वैसे आप लोगों को पता है 2015 मॉडल है। कंडीशन डाउन है, कंडीशन डेंट पेंट का काम होगा गाड़ी के अंदर। गाड़ी वैसे भी शावर थी और अभी फिर अगेन शावर और डेंटिंग वेंटिंग का छोटा मोटा काम। तो सारा सीन आप लोगों को पता है इसके बारे में। अगर डिमांड की बात की जाए, डिमांड में इस गाड़ी की कर रहा हूँ तकरीबन 8.5 लाख रुपए कंप्लीट सामान के साथ, जिसमें ये स्टीयरिंग, विंडो, पावर मिरर, LCD हर चीज़ मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप LCD माइनस कर देते हैं, LCD विद बैक कैमरा वगैरह, तो इस पर आप 30,000 रुपये माइनस कर देंगे। खाली 30,000 रुपये की इसमें मेरी LCD लगी हुई है इसके अंदर। बाकी अगर मिरर वगैरह है तो ये माइनस करें तो 8,000 से 10,000 ये माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आप निकाल देंगे, मैं पैसे कम कर दूंगा। अगर ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों को चाहिए तो ये मैं आप लोगों को 8.5 लाख रुपए में दूंगा। आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये रेट है, और मार्केट में भी देखते हैं इसका क्या रेट लगता है। तकरीबन 8 की ऑफ़र वैसे रिसीव थी मेरे पास। मेरा मूड नहीं था सेल करने का, लेकिन अब फिर मूड बन रहा है। लियाना की तरफ भी जा सकते हैं अगर तो अच्छी गाड़ी मिल गई, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है पुराना मॉडल कोई अच्छा मिल जाए। तो अब जाते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या हिसाब किताब होता है। बाकी गाड़ी का सीन ये है कि कंप्लीट फ़ाइल है इसकी, और गाड़ी है बैंक के नाम पे। पॉसिबल हुआ तो मैं ख़ुद से आप लोगों को ये इसका बायोमेट्रिक वगैरह ऑनर है मेरे पास, तो मैं आपको करवा दूंगा। नहीं तो ये बायोमेट्रिक वाला सीन, बैंक से नाम छुड़ाने वाला सीन, ये आप लोगों ने खुद देखना होगा। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं होगा। मुझसे पॉसिबल हुआ, अगर वो बंदा एग्री करता है, उसका बायोमेट्रिक किसी का हुआ ही नहीं है, बस बैंक के जिस नाम पे बैंक ने दी थी जिस बंदे के, वो बंदा अवेलेबल है। उस बंदे की CNIC बुक के अंदर अटैच्ड है, बैंक का NOC फाइल के अंदर अटैच्ड है। तो बैंक से दोबारा कोई NOC निकलेगा, क्या होगा, उस बंदे का NIC उस पर काम आएगा। जो भी सेटअप हो आप लोगों ने देखना है, या अगर तो मैं भी नाम पे करवा दूँ तो मैंने देखना है। तो ये सारा मशीन है। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, विज़िट करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है और किस तरीके का हिसाब किताब बनता है। अपनी गाड़ी की डिमांड ऑफ़र अगर आ गई तो इसको सेल कर देंगे, और उसके बाद फिर अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, हमारी गाड़ी क्या रेट लगती है। अगर आज कोशिश करेंगे निकल रही हुई निकाल देंगे, नहीं निकल रही हुई थोड़ा टाइम वेट करेंगे, फिर इसका थोड़ा सा मेकअप करेंगे, लाली पाउडर, सुर्खी मुर्गी, जो इसका कलर वलर का सीन है, छत का सीन है। मैं गाड़ी जिन्होंने नहीं देखी, मैं अभी वहाँ जाके आप लोग अपनी गाड़ी भी शो करा दूँगा। छोटे मोटे काम वगैरह भी, जैसे डेंट पेंट का काम मैंने बताया। मेरी गाड़ी का सलेंसर भी आवाज़ कर रहा है, चू चू, वो कट ऑफ, देसी कट ऑफ जिसे मैं कहता हूँ, यानी वो सलेंसर नहीं जगह से हिल गया है, नीचे से थोड़ा सा उसकी पैकिंग वो खुल गई है, वेल्डिंग वगैरह होगी तो वही डेंट पेंट के काम में वो भी आ जाएगा। बाकी डोर हैंडल है, पीछे टिक्की का है, छोटा मोटा काम और है गाड़ी में, मेंटेनेंस वगैरह। बाकी इंजन वाइज मेरी गाड़ी A to Z ओके। आपको ये देखो, मैं अभी एक्सप्लेन दूंगा। LPG के अंदर है, ये देखें। अच्छा, LPG किट वगैरह इसके अंदर लगी हुई है। एंडी रेंजो इस तरीके से कोई काम नाम है कंपनी का, किट लगी हुई है। और एवरेज की बात की जाए, ये मुझे 18-20 आराम से देती है बगैर AC के। 20 प्लस भी चली जाती है। अभी कुछ टाइम से मुझे हो सकता है 20 प्लस भी दे रही हो, क्योंकि गाड़ी की एवरेज मतलब यहाँ रनिंग पूरी हो चुकी होती है। 200 किलोमीटर का जो इसका हिसाब होता है 10 किलो पे, लेकिन उसके एक्स्ट्रा ही ये चल जाती है 10-20 किलोमीटर। तो एवरेज भी माशाल्लाह से बेहतरीन है। और AC के साथ इसकी एवरेज, अगर आप बहुत पीक ट्रैफिक के अंदर लगे हुए ना, तब भी आपको 12 की एवरेज देती है। और अगर नॉर्मल आप चलाएं तो 15-16, 14-15-16 इसके दरमियान खेल रही होती है, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। लेकिन विदाउट AC 18 से 20 आपको कंफर्म ये देती है। LPG की लाइट ऑन है। LPG पे मेरी गाड़ी है, चौथे गियर पर है। ये मैंने अभी तीसरा डाला और बिल्कुल स्मूथ चलाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कहीं ये तंग नहीं करती, कहीं ये वो नहीं करती। न्यू टायर इंस्टॉल है और न्यू बैटरी इंस्टॉल है। और गाड़ी में क्या क्या है, कंप्लीट सस्पेंशन का काम रिसेंटली हुआ हुआ है। तो आप देख लो, कोई चें पे चुन चुन नहीं है। हाँ, सिलेंडर की फ्रेम थोड़ी सी आवाज़ करती है, वो गड्ढों में गाड़ी जब टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, ऐसे नहीं है ये जो यूँ होती है, इस तरीके से कोई आवाज़ नहीं आती गाड़ी जो गड्ढे में सीधे से जा रही है। एक जो चढ़ाई टाइप आती है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आता है, उसमें सिलेंडर फ्रेम थोड़ी सी आवाज़ करती है। सिलेंडर का वेट ज़्यादा है, वो फ्रेम थोड़ी पतली लगी हुई है, तो उसको हो सकता है पेसिस लगवा के थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग करना पड़े।
बाकी गाड़ी में A to Z कोई भी काम नहीं है। ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, यहीं से ऑपरेट होते हैं, बटन वगैरह सब यहीं पर ही है। इसको मैं यहीं से ऑन करता हूँ, यहीं से ऑफ करता हूँ। सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, स्टील मैट कंपनी का सिस्टम लगा हुआ है। जो मैं रिमोट से ऑफ़ करता हूँ तो मेरे मिरर भी ऑटोमेटिकली रिमोट से ऑफ हो जाता है, रिमोट से अनलॉक करता हूँ मिरर भी अनलॉक हो जाते हैं। फिर यहीं से मैं ऑपरेट करता हूँ, यहीं से सेटिंग एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मैं यहीं से करता हूँ। और इस LCD के बारे में जो लोग नहीं जानते तो वो ये LCD मेरी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के फंक्शन के साथ आती है। तो इसमें ये सारा फंक्शन है जो ये बड़ी गाड़ियों में होते हैं ना, जो न्यू आप लेने जाओ, यारिस वगैरह हो गई या फिर ग्रैंडी वगैरह, सिविक वगैरह, उसकी LCD में इन्होंने कंपनी ने ये ऑप्शन दिया होगा। बाकी नीचे किसी भी मॉडल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। इस वजह से ये LCD भी थोड़ी महंगी है। लेनोवो कंपनी की है, तकरीबन 8256 स्पेक्स पे लिखा हुआ है, लेकिन 8256 नहीं है। ये जो है मेरे ख्याल में 332 है या 464 है। लेकिन परफॉर्मेंस बेहतरीन है, कहीं डिले नहीं, कहीं लैग नहीं, मोबाइल से पूरे कनेक्ट हो जाती है। फिर मोबाइल के अंदर ही सारा नेविगेशन वगैरह सिस्टम चलता है। यहीं से आपके व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप कॉल, आपकी मैसेज क्या फेसबुक के नोटिफिकेशन, कंप्लीट स्पॉटिफाई वगैरह, यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह सब कुछ आपका यहीं से ऑपरेट होता है। मोबाइल आप साइड कर दो, बस मोबाइल कनेक्ट कर दो, अपनी एप्लीकेशन भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी बनी हुई है। जो लोग बोलते हैं आप LCD से कैसे कनेक्ट करते हो, तो आप लोग जाएँ वहाँ पे सर्च करें लेनोवो LCD एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के फंक्शन के साथ ना, वो आपको कंप्लीट डिटेल मेरी चैनल पे मिल जाएगी। तो बहुत से लोग पूछते हैं, इंशाल्लाह मेरे पास दूसरे फ़ोन नहीं देखा, अभी भी दूसरा फ़ोन नहीं है, दूसरे फ़ोन की सेटिंग होती नहीं है। जैसे दूसरे फ़ोन की सेटिंग बन जाएगी ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर A to Z, अगर ये गाड़ी रही मेरे पास तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। नहीं तो इंशाल्लाह दूसरी गाड़ी लेंगे तो हमें शशके तो पूरे चाहिए। जो भी गाड़ी आ जाए XYZ, आपका भाई ये मॉडिफिकेशन वाला काम नहीं छोड़ेगा, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें करेगा। तो फिर आप लोग हो सकता है तब देखने को मिले। अच्छा, ये माउंट का पूछते हैं लोग, ये स्टैंड कहाँ से लिया? बल्स कंपनी का ये स्टैंड है। ये मैंने सदर की मार्केट से लिया था, होलसेल के अंदर तकरीबन 700-800 रुपये का था। रिटेल में आपको 1000-1200 का मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ग्रिप वगैरह है। बस ये है इसका ये चिपक जो ऊपर का है ना, इसका जो पंप होता है वो इसका ढीला हो जाता है, ये निकल के गिर जाता है। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके दोबारा से फिट करके बटन से करना पड़ता है। बाकी इसकी ग्रिप वगैरह बेहतरीन है, सब कुछ लॉक वगैरह है, सब कुछ टाइट वगैरह हो जाता है। तो एक्सेसरीज़ में पूरी गाड़ी आपके सामने बाइक की मेंटेन है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें पावर स्टीयरिंग का ये सीन है, मैंने हाथ छोड़ा हुआ है, गाड़ी मेरी 60 पे जा रही है। ये देखें अब 60 पे जा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, स्टीयरिंग से हाथ हटाया हुआ है। देखें ये रहा, गाड़ी बिल्कुल अपनी लेन में चलेगी, कोई इधर उधर नहीं है। देखो मैं स्टिल यही रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं छेड़ रहा हूँ। देखो तो ये सारा सीन है। पावर स्टीयरिंग भी बेहतरीन है, अपनी जगह अलाइन करके रखता है गाड़ी को। सस्पेंशन का काम निकलता है, बेहतरीन सीन इसका ये है, सस्पेंशन का काम निकलने के बाद भी ना ये अपनी जगह से नहीं हिलता। मतलब गाड़ी आपकी जो स्टीयरिंग यहाँ भाग रहा है, रैक का मसला है, गाड़ी बिल्कुल ढीली ढाली फील होती है। ये मोटर इसकी ना स्टक हो जाती है। जैसे मैंने अभी 60+ किया, अभी मेरी मोटर ने ना इसको हार्ड कर दिया। मैं इतनी इजीली है ना मुझसे स्टीयरिंग घूमेगा नहीं, मुझे थोड़ी जान लगा के इधर उधर करना पड़ेगा। तो ये सारा सीन है पावर स्टीयरिंग में, ये फ़ायदा। अभी देखें ये 60+ पे जा रही है, 80 पे जा रही है, मैंने स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कहीं नहीं मुड़ रही। ये फ़ायदा पावर स्टीयरिंग का, आपका कहीं नहीं जाती, गाड़ी स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल हो जाती है। मेरी बहरान मेरे पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है इस चीज़ के मामले में। चलें जी, बातें बहुत हो गई हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका इसके बारे में। बाकी वहाँ जाके आपको देता हूँ मार्केट के अंदर, और विज़िट भी करते हैं कि वहाँ जो गाड़ियाँ बिकने के लिए आई हुई किस तरह की, क्या स्पेक्स है और क्या पैसे मांग रहे हैं वो लोग। तो आप लोगों को रोड के नज़ारे इंजॉय कराते हैं, किस तरह का लगता है हमारा कराची का रोड। आज गर्मी है, धूप निकली हुई है। अच्छा जी, गाड़ी का AC भी ऑन है। VXR मॉडल है, 2015 VXR है। अब VXL के अलग, क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर मिरर सब कुछ हुआ है। कंप्रेसर इसका टेरी स्टेट का लगा हुआ है, तो विट्स का कॉइल लगेगा। फिर इसके बाद आपको पता है तबाही मचा देगा। मतलब कंप्रेसर ड्यूड का मशहूर है, तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। उसके अपने कंप्रेसर, उस कंप्रेसर पे इसका अपना जो AC है ना, जो इसका कॉइल है, सिंगल बंदे के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन जब वो पीक गर्मी होती है ना, पीक ठीक ठाक गर्मी, जिसमें मैंने सुना है करोला भी काम नहीं करती, उस पर इसका तो बिल्कुल ही निज़ाम फारिग हो जाता है। तो बाकी नॉर्मल उसके लिए बेहतरीन है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, जो पसीना आ रहा है, मैं अभी विंडोज़ क्लोज़ कर रहा हूँ, पावर से विंडो का मज़े देंगे। ये मैं विंडो क्लोज़ करी, ये स्ट्रेट हो जाती है, ये वाली की सेटिंग होगी, ये थोड़ी सी ना लैम्बो डोर की तरह देख रही, थोड़ा सा बाहर आके फिर ऊपर जाती है, ये भी ऊपर चली गई। अब मैं आपको AC का परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ। ये AC ऑन कर दिया हमने, यानी अब देखें पसीना आ रहा है, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे पसीना गायब हो जाएगा, बाकायदा मुझे फुल VIP ठंडक वाला फील आएगा। तो ये सारा सीन है। तो अभी गाड़ी का जस्ट AC ऑन किया है। थ्रो मैं आप लोगों के से टिश्यू पेपर तो है नहीं, मैं चेक कराऊँ थ्रो कैसे चेक कराऊँ। थ्रो का सीन ऐसा है कि आप हिसाब लगा ले, कोई यहाँ तक मुझे थ्रो आ रही है इसकी। तो
थ्रो का सीन भी बेहतरीन है। लेकिन मैंने सुना रिले वगैरह कुछ लगती है, इससे थ्रो और तेज़ हो जाती है, तो फिर कूलिंग में ही मज़ा आता है। कॉइल भी अच्छे काम करती है, तो खैर मैंने वो काम नहीं कराया। मुझे मेरे लिए इतनी चीज़ इनफ है, और ये चलती कंफर्ट के अंदर नहीं है। एसी जस्ट मैं अपने लिए ऑन करता हूँ, तो मेरे लिए काम बेहतरीन हो जाता है। मैंने एक थर्ड ग्रिल ऐड करवाई थी। यहाँ से यार आना ना आना बराबर है, लेकिन ये है कि कुछ हद तक बेहतर है, यहाँ पसीना आ जाता है, धूप डायरेक्ट पड़ती है ना। लेकिन उससे बेहतर है कि पसीना आपको नहीं आता, लेकिन ठंडक भी इतनी नहीं लगती, नॉर्मल रहता है मामला। मेन बस ये है जो उसके 2 वेंट्स है ना, यहीं से आपका सारा निज़ाम चलता है। चलें जी, ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अब वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं मार्केट के अंदर, फिर आप लोगों को बाकी डिटेल्स देता हूँ मैं गाड़ी के बारे में। ऑलमोस्ट तो सारी डिटेल्स मैंने दे दी है, कुछ भी रह गया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सारा गाइड कर दूँगा। अच्छा जी, कूलिंग का सीन मैं आपको बता चुका हूँ। अभी ऐसा परफॉर्मेंस है इसकी कि मतलब मुझे गर्मी अब फील नहीं हो रही, हालांकि पीछे धूप है, ये देखिए पसीना वगैरह ख़त्म हो गया है। अब मुझे मज़ीद और फील नहीं हो रहा है कि मुझे और गर्मी लग रही है। कूलिंग माशाल्लाह है इसकी, ये बात है। अकेले बंदे के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए बेहतरीन है। इंजन भी कोई पे अंडर पावर नहीं होता। अभी ये देखें, अभी गाड़ी का मैंने दूसरा गेयर लगाया, अभी ये देखें एसी ऑन है। ये मैं इसको आरपीएम दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेट उठता है भाई, इसकी बीमारी है। ये देखो 40 के बाद ये कांटा इसका ऊपर आता है। अब ये देखें गाड़ी जा रही है, कोई पिक में कोई मसला नहीं है, कोई लोड नहीं है। कंप्रेसर भी ऐसा है, मतलब फुल बेहतरीन। टेरिस किट का कंप्रेसर है ही मशहूर, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी हो और लोड भी बहुत कम लेता है। जी तो भाई संडे कार बाज़ार शुरू हो चुका है। गाड़ियाँ कहाँ है गाड़ियाँ कोई गाड़ियाँ नहीं, आते ही ख़त्म हो गई। अच्छा ये ग्राउंड है, इसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, और इसका जो रास्ता है वो आगे से लेफ़्ट लेके फिर अंदर से टोकन लेंगे हम। 500 रुपये उसका टोकन है, और 200-300 था, लेकिन लास्ट टाइम मैं गया तो 500 लगे थे। तो हो सकता है इस बार हम अंदर ना जाए, बाहर ही है, तो आज बाहर ही खड़े रहेंगे, देखें क्या ऑफ़र रिसीव होती है। अगर अच्छी ऑफ़र आई तो निकाल देंगे, नहीं आई तो फिर इसको OLX वगैरह पे ईजी होकर सेल करेंगे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। लेकिन आज मैं इन पे तो 8-8.5 की भी ऑफ़र आई थी, उस टाइम मुझे देना नहीं था, लेकिन अब जब देने लगा हो तो बस दे के फारिग करना है। अब देखो क्या होता है, नसीब में हमारे यही रहती है या दूसरी गाड़ी आती है, नो आइडिया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पूरी लाइन अभी खाली है, लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइन भर जाएगी। देखिए ये आगे मेहरान खड़ी हुई है, लोग चेक कर रहे हैं। ये आगे कल्टस भी खड़ी हुई है, बोलान आगे खड़ी हो रही है। तो मतलब यहाँ से मार्केट लगना, बाहर की तरफ जो फ्री वाली पार्किंग है यहाँ से लगना शुरू हो जाती है। जी तो भाई मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। कोरे, लैंसर, कल्टस, मेहरान, स्विफ्ट, बोलान, खैबर, ये है गाड़ियाँ लगना शुरू हो गई हैं, और बैक साइड से चले जाएंगे। गर्मी बहुत टाइट है भाई, थोड़ी देर खाली गाड़ी खड़ी करी है, और मुझे ठीक ठाक फिर से पसीना आने लग गया है, और मैंने गाड़ी का AC दोबारा से ऑन कर दिया। जी तो भाई अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे। अब भाई की गाड़ी है कल्टस, इसको रिव्यू करते हैं। इस तरह की गाड़ी है, VXR है। डिग्गी शिकी ऑन है, चेक कराता हूँ किस तरह की गाड़ी है। अच्छा जी, डिग्गी शिकी को दिखाते हैं पहले, जब तक अंदर का इंटीरियर्स वगैरह, वही लॉक है शायद, दरवाजे वगैरह इसके। दरवाज़ा लॉक था, दरवाज़ा खोल दिया है। यार स्पेस वाइज तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है यार। कल्टस का अलग ही स्वैग है, देख रहे हो। यहाँ भी इतनी जगह है कि बंदा सिलेंडर रखने के बाद भी यहाँ पे आराम से 2-3 शॉपरे वगैरह इजी बैग रख सकता है, एक आधा बैग पड़ा आ जाएगा। अंदर स्पेस वाइज देखें, स्पेस वाइज गाड़ी काफ़ी बेहतर है यार। अब ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ इजीली, वही सलमान भाई वाला सीन है, काफ़ी गैप है। हालांकि ड्राइविंग सीट भी काफ़ी पीछे हुई हुई है, जगह तो काफ़ी है, गाड़ी भी मतलब फुल खुली ढुली बेहतरीन सीन है। तो ये सारा सीन है, मैट शेट डले हुए हैं। स्टीयरिंग इसका अपना मेहरान वाला, ये जो मेहरान में हमारे लगा हुआ है। और मीटर जो है भाई, तो मीटर इसका चालू है। खड़ी गाड़ी में 120 की स्पीड दिखा रहा है, मजाक कर रहा हूँ भाई। अपनी जगह वो सेटिंग वेटिंग ज़ाहिर, खर्चा तो हर गाड़ी मांगती है। इसके वेंट्स वगैरह थोड़े से हुए हैं ऊपर नीचे, ये सेट करवाने पड़ेंगे। AC भी शायद इसका पता कर लेते हैं, ऑन है नहीं है। बाकी अंदर से कुछ इस तरीके का फैब्रिक वगैरह ओके। कंफर्ट वाइज बैठने के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल, कंफर्ट वाइज बैठने के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल ओके। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठा हूँ मैं। हाइट भी ऊपर छत पे भी नहीं टकरा रही, और टांगे मेरी यहाँ नहीं टकरा रही, हालांकि सीट पीछे। अभी चलते हैं ड्राइविंग सीट का भी देखते हैं, और इसका क्या नाम है, इंजन रूम भी चेक करते हैं। अरे भाई गाड़ी निकालो, बदमाशी है भाई। पीछे गाड़ी आ गई पुलिस की, अब घुमा के कोई और साइड लगानी है। अब हमारे भाई जा बोलेंगे हम लगा दे, कि हमें नहीं आइडिया यार इस चीज़ का। एक्सपीरियंस कर रही नो, मैं आया भी इसीलिए हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2-3 बार मार्केट घूमेंगे, किस तरह बिकती है, किस तरह लेते हैं। मैं अपनी गाड़ी भी सेल पे लगा देता हूँ, किस तरह बेचते हैं, किस तरह डील करते हैं, किस तरह बातचीत वगैरह करते हैं, तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। सो चलते हैं कहीं ना कहीं तो चलते चले ही जाते हैं, और क्या करते हैं।
यार कम से कम कल्टस कितने तक की आएगी? कोई आ जाएगी 4, 4.5, 5 लाख की आ जाएगी? मैं सोच रहा हूँ पुरानी कल्टस उठा लूँ, क्या बोलते हो? या तो हो सकता है ओल्ड मॉडल की तरफ जाए या फिर न्यू मॉडल की तरफ जाए। मैं बोला न्यू मॉडल होगा ना तो वो खर्चे कम देगा, उसका इंजन जेन्युइन होगा। अभी ओल्ड मॉडल है, इसका इंजन मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, या तो EFI लगवाएंगे या तो फिर हो सकता है कि फिर ये भी एक माइंड में थ्योरी आ रही है, कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है ले, हो सकता है ना ले। लेकिन कम बजट के अंदर मेरे हिसाब से कल्टस एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए ये गाड़ी आ रही है, चले देखते हैं, यहाँ भी विज़िट करते हैं गाड़ियों का क्या सीन है। वही गाड़ी को यहीं साइड करते हैं। चले जी, ये जगह हमें समझ आई है, यहाँ आके रोकी है गाड़ी और मैंने इसको भी फिट कर लिया है, ये अपनी जगह पे आ गया है। अच्छा, गाड़ी का जो साउंड है भाई ने स्टार्ट किया, चेक कराते साउंड कैसा है। ये गाड़ी इंजन स्टार्ट है। चले जी भाई, एक पार्टी आई है, चेक कराते भाई। LPG पे भी है और पेट्रोल पे भी है। LPG है, गैस CNG नहीं है भाई। बोले पावर स्टीयरिंग भी है। मैंने भाई पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, पावर मिरर है। अब भाई से पूछते क्या ऑफर देते हैं इस गाड़ी की, ऑफर दे। पहले ऑफर देखते क्या आती है, अच्छी आती है बुरी, जो भी है मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से बता दें, आपको इतना तक समझ में आती है। मैंने भाई से डिमांड की 8.5 मेरी डिमांड है, जो कि मेरे हिसाब से मेरे बिल्कुल फाइनल है। इससे मेरा माइंड है ही नीचे, लेकिन भाई से देखते क्या ऑफर बनाते हैं वो। उसके बाद कुछ हो सकता है, कुछ नेगोशिएबल हो जाए, क्या पता, कुछ पता नहीं, अभी तक माइंड पता नहीं है। ऑफर दे भाई। गैस लगी नहीं थी ना, तो गैस नहीं लगी होती तो बता दे। गैस तो फिर 7 लाख में भी ले लेते। गैस ही लगी होती तो 7 लाख में लेता है, और गैस लगी हुई है फिर कितने में लेंगे? गैस लगी है तो फिर ये जोर समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद तो गैस में इंजन खराब हो जाता है। आप ड्राइव करके देखिए, आपको पेट्रोल से ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, लेकिन फिर भी इंजन वीक हो जाता है। अच्छा तो चलो गैस पे लगेगा कितने? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कितने? 5 लाख फिर कितना होना चाहिए? 6 लाख में, यानी लाख का फ़र्क रखेंगे आप। चले हम सोचेंगे इस बारे में, फिर आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह भाई, पहली ऑफर आ गई भाई हमें अपनी गाड़ी के ऊपर। लगता है घुमा घूमी का सीन चलता रहेगा, देख रहे हो फिर से गाड़ी आ गई। हटाओ भाई हटाओ, सब हटाओ, हट जाओ। आइए जी, एक अदद अल्टो आई है, इन भाई से पूछते क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, खैरियत से? भैया कौन सा मॉडल है ये? 15-19 जैपनीज। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 23 लाख रुपए। ज़बरदस्त यार। टर्बो वाली है, शादी है ये? टर्बो है ना ये? तो ये लाल कलर में नहीं आती थी? ब्लैक कलर का स्टिकर आ रहा है, वो तो मैंने एवरेज का क्या सीन है इसकी? 17, 18, 19 वो चलाने के ऊपर। कम से कम कितनी देती है और ज़्यादा कितनी देती है? ऑटोमेटिक है ना ये तो? ऑटोमेटिक है, टर्बो है। 17 तक, कम से कम 17 की एवरेज देती है। और ज़्यादा कितनी आपने एवरेज इससे? 20 से ऊपर हो जाता है। 20 से ऊपर एवरेज देता है। ज़बरदस्त यार, ऊपर से ऑटोमेटिक भी है। और ये CVT ट्रांसमिशन है ना इसका? कोई मतलब झटके झुटके नहीं आते ना, गेयर चेंज होता है तो। हाँ, इसका ये एक बेनिफिट है। अच्छा नहीं यार, माशाल्लाह गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई की। 23 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, 19 मॉडल है और यार ज़बरदस्त। चले भाई से नंबर शंबर लेते हैं भाई, ताकि आप लोगों को समझ में आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई नंबर शंबर दे दें ताकि जिसको समझ में आए तो वो आके आपसे कांटेक्ट कर ले। 0311 60 25 0000। नाम आपका? रज़ा भाई। ठीक है रज़ा भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया। विट्स खड़ी है, विट्स का पूछे कौन सा सीन है? विट्स हमारे काम में नहीं है, कैटेगरी में नहीं है। जिस चीज़ की कैटेगरी है उसमें क्या पंगे ले बंदा। दूसरी गाड़ियाँ चेक करते हैं। दूसरी गाड़ी में कौन सी गाड़ी चेक करें? पहले मेहरान देखते हैं भाई। ये मेहरान है, मॉडल शॉडल पूछते हैं भाई से। ये कल्टस यहाँ भी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कौन सा मॉडल है? 13 मॉडल। कौन सा, VX है VXR है? क्या डिमांड कर रहे हैं? 7,60,000। VX मॉडल 2013 मेहरान। टिंटेड शीशे, टिंटेड, अंदर से कंडीशन ज़बरदस्त यार। AC तो है ही नहीं कंपनी फिटेड, लेकिन ये VX मॉडल है। VX मॉडल के अंदर AC नहीं आता, VXR में AC आता है। तो कुछ इस तरह का सीन है। पिलर चिलर ओके हैं। 2013 यानी EFI गाड़ी। 7.60 7.60 जब ये मांग रहे हैं, ये ऐसे ही बंद होता है? अच्छा, जोर से करना पड़ता है। अंदर का मसला होता है थोड़ा, ये गलत। अच्छा, इसका लॉक का सीन है। अच्छा, हो गई बंद। अच्छा जी, पीछे का देखते हैं। यहाँ का दरवाज़ा सेम हमारे वाला सीन है इसका। बाकी अंदर से इंटीरियर बेज इंटीरियर है और डिग्गी शिगी है भाई, खाली स्पेस। हमारे यहाँ तो सिलेंडर पड़ा हुआ है, जगह ही फुल हो गई है। पेपर शेपर लगे हैं भाई, टिंटेड हुई है पूरी गाड़ी। और कितने चली हुई है यहीं से चेक कर लेते हैं। तकरीबन 71,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई। व्हील कैप वगैरह, एक मिनट इसको किसी और से करना पड़ा। हाँ बस सेट है। अभी पेट्रोल पे है, गैस पर है? पेट्रोल पर। हाँ यूरो। क्या एवरेज दे रही है पेट्रोल पे ये?
ये तकरीबन 14-15 देती 14-15 बगैर एसी के ना। अंदर से कंडीशन तो बिल्कुल साफ है इनकी। और यूरो गाड़ी है, किट शेड नहीं लगी हुई, वो आप लगवाना पड़ेगा। पेट्रोल के अंदर ही तकरीबन बोले 14-15 एवरेज दे देती है। अगर 14-15 देती है तो बेहतरीन है। मेरे पास भी है मेरा, लेकिन वो 10-12 से ऊपर नहीं देती है। नहीं, ये मैं 3000 का भरवाया है, बदीन से आया हूँ घर। अच्छा, बदीन से 3000 अभी तक है इसके अंदर, ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी कहाँ तक देने का माइंड है? 7.5 में से देने का। 7.25 तक देंगे। अपना नंबर बताएं। 033-25-26-991। चले, नाम आपका? यासीन जमाल। यासीन भाई, इंशाल्लाह कोई होगा बंदा तो कांटेक्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेहरान भी खड़ी है, इसका भी देखें ऐसे ओवरव्यू देख लेते हैं। मॉडल शॉडल क्या सीन है? सिल्वर कलर है, पुराना मॉडल है। चाचा जी, मेहरान का तो बताया थोड़ा। 2005 मॉडल है। कौन सा, VX है VXR है? VX है। क्या डिमांड कर रहे हैं? 5.5 लाख रुपए। और आखिरी कहाँ तक देंगे? आखिरी कहाँ तक देने का मूड है? 5.25 में दे देंगे। और एवरेज वगैरह पेट्रोल पे गैस पर है? बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है 15 किलो का। 15 किलो वाला सिलेंडर लगा हुआ है। CNG पेट्रोल दोनों। एवरेज क्या दे रही है पेट्रोल और CNG पे? CNG में अभी मैंने भराया है ये सलाम कोट से, अभी इधर बदीन पहुंच गया हूँ। अच्छा सलाम अच्छा, कोट देखा है? मिट्टी देखा नहीं है, लोगों ने देखा हो तो अलग बात देखा है। है ना? सही है। ये इधर से तकरीबन 300 किलोमीटर है। ओहो, 300 किलोमीटर अभी आई है। यानी समझ ले वो सक्कर से पहले हाँ, ये बहुत दूर हो जाता है। बॉर्डर पे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मॉडल है भैया ये? 2012 है। 2012 मॉडल। VX VXR, AC वगैरह ऑन। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इंजन रूम तो काफ़ी अच्छा है। 2012 मॉडल, 1360। जेनवन या वो कुछ टचअप वगैरह है? फुल जेनवन है। ज़बरदस्त यार, कलर भी बड़ा प्यारा है, ब्लू कलर है। 2012 मॉडल। सलमान भाई की भी है 2012 और इनकी भी 2012। अंदर से इंटीरियर वगैरह देख लें, साफ़ सुथरा इंटीरियर है। चली हुई कितनी है ये? चली हुई है 35,000 किलोमीटर। अच्छा जी, बाकी कंडीशन वाइज काफ़ी साफ़ सुथरी है। ये लॉक है शायद, छड्डी की शिकी का भी सीन, ये लॉक ही होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, गैस वगैरह लगी हुई है इस पर? गैस वगैरह लगी हुई है? LPG वगैरह? पेट्रोल पर है। पेट्रोल पे क्या एवरेज दे रही है? 14-13 AC के साथ? AC के साथ। और बगैर AC? 15-16 जाती है। 15-16 चली जाती है। अच्छा, नंबर बताएं आपका। यार नंबर जो है ना, और आखिरी कहाँ तक दे देंगे ये? 1360 फाइनल है। 1360 फाइनल। नंबर याद नहीं है भाई, चेक करके बता रहे नेट से। नंबर जो है 0312 0312 2474 2474 166। 166। भाई ये नंबर है। नाम आपका? अजीम। अजीम भाई, ठीक है सर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको खैबर दिखाते हैं। खैबर, ज़बरदस्त। आ जाए। चले जी भाई, एक सब्सक्राइबर भाई मिले हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैबर लेकर आए यहाँ पे। 97 मॉडल है। सही है। बैटरी डली हुई नहीं, LPG किट डली हुई है। ठीक है। और अपने AC का सारा सामान डाला हुआ है। AC वेसी ऑन है यानी? AC में गैस डलेगी ऑन। गैस वैस डलेगी यानी? आ जाऊँगा सर। भाई इंटीरियर दिखाएं भाई, बोल रहे इंटीरियर। चले, इंटीरियर के लिए हम वहाँ से आते हैं ताकि इजी दिखा सके। जबरदस्त भाई, बेहतरीन बनाया हुआ है। मीटर बनाया हुआ है, स्टीयरिंग स्पोर्ट डाला हुआ है। जबरदस्त। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? इसकी डिमांड 420 है। अगर आपके सब्सक्राइबर आएंगे तो उनको हम दे देंगे 370 में। 370 में। मॉडल कौन सा बताया आपने? 97 मॉडल। और एवरेज क्या दे रही है ये? एवरेज LPG पे देती है 22, पेट्रोल पे देती है 12। LPG में 22 और पेट्रोल में 12। विदाउट AC है ना ये? हाँ, विदाउट AC है। सिर्फ गैस डलेगी, सामान सारा डला हुआ है। गैस वैस चलेगी। अच्छा, नंबर बता दें आपका। 0315 267 8895। डबल एक और बार बताएं। 0315 267 8895। बाकी गाड़ी तो भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मतलब मैं मेहरान में बैठ रहा हूँ ना, मेहरान से बहुत अच्छी स्पेस है। यानी मेहरान में मैं थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता हूँ, इस पर सेम वही फील आ रहा है जैसे कि मैं कल्टस में बैठता हूँ। कल्टस से थोड़ा सा कम है लेकिन स्पेस काफ़ी है। मैं पीछे भी बैठ के देखता हूँ पीछे क्या हिसाब किताब है। इसका स्पेस ये कल्टस के बराबर ही है ना इसका साइज? ये खोलिए। इसके पीछे बैठ के देखते हैं। फाइल वाइल पड़ी है भाई की, ये फाइल को ऊपर रख देते हैं। अच्छा जी, बैठ के चेक करते हैं भाई। इस पे भी काफ़ी स्पेस है, सेम कल्टस की तरह ही है। ये सीढ़ी पीछे हुई हुई है, बल्कि LED बल्ब भी लगे हुए सफेद वाले इसके अंदर। LEDs भी लगी हुई है वाइट वाली। चलें जी, बेहतरीन हो गया भाई। आपको ये अच्छा, ये लोकेशन कहाँ की है? किस तरफ आपसे मिलना होता है? नाज़िमाबाद 3 नंबर। खुली हुई भाई, खुली हुई।
भाई डिग्गी का स्पेस चेक करते हैं। अच्छा स्पेस तो ये सिलेंडर की वजह से खत्म हो गया। स्पेयर व्हील यहीं से निकल जाता है। स्पेयर व्हील भी ये चेक किया। नहीं निकल यहीं से जाता है, क्योंकि कल्टस का तो ये होता है सीटें लेटानी पड़ती हैं। हाँ इसका यहीं से निकल जाता है बात। अच्छा इसका भी सीटें लेटा गए। बाकी स्पेस यही है, बस छोटा मोटा सामान हल्का फुल्का आप इधर साइड भी रख सकते हैं और उधर साइड रख सकते हैं। बाकी ऊपर भी स्पेस अच्छा है। ये सेम कल्टस के अंदर, उसके अंदर ये बेनिफिट है, आपकी डिक्की भले ये फुल हो, यहाँ पे आप इजीली 2-3 शॉपर कैरी कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सीन है इनका जी। तो भाई एक मेहरान आई है, ऑलाय व्हील्स लगे हुए हैं भाई, और कंडीशन वाइज भी बेहतरीन। सिलेंडर लगा हुआ है भाई फुल बड़ा वाला, ये तो हमारे वाले सिलेंडर लग रहा है। ये हमारा चूचू पापा, असल हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा है और पतला है, इसका मोटा है, तो इस वजह लगता है परफेक्ट आया हुआ है। भाई से पूछते क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? ये कौन सा मॉडल है? 95। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड तो 320 की है। 320 की डिमांड है। और क्या AC वगैरह लगा हुआ है? AC का टोटल सामान लगा हुआ है, LPG है। 95 का मॉडल बताया ना, LPG पर है। LPG में क्या एवरेज दे रही है? 20-22 का एवरेज देती है। 20-22 का आराम से देती है। और इसके अलावा कुछ आखिरी कहाँ तक मूड है आपका छोड़ने का? 3 तक देने का मूड है। 3 तक का है। नंबर बताएं आपका? 0311 0311 2093 2093 545। 545। भाई का नाम क्या आपका? नबील भाई। चलें इंशाल्लाह कोई अगर किसी को समझ में आएगी तो कांटेक्ट करें। गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है, ये कोशिश वगैरह हुई भी है माशाल्लाह, और अंदर से कंडीशन वगैरह देखो बिल्कुल बेहतरीन भाई, दिल से बनाया भाई ने। स्पॉइलर लगाया हुआ है बाकायदा, बारी गाड़ी कंडीशन, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, टायर भी सही लग रहे हैं। इसका बोनेट खोलिए। इंजन रूम की कंडीशन, या शायद भाई जैसे सर्विस नहीं कराते या इन्होंने करवाई नहीं है। बाकी ये इसका इंजन रूम की कंडीशन है। AC की बेल्ट वगैरह उतरी हुई है, और ये कंडीशन है गाड़ी की। चलें भाई, जिसको समझ में आता है भाई से कांटेक्ट करें जी। तो भाई बस व्लॉग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखे भाई, जा रहे हैं क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हमें थोड़ी सी ख्वारी मिली। कैश पे जो है वो 7.5 की ऑफ़र आई है, और मैं बाकी पहले गाड़ी निकाल लूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ जी। तो भाई गाड़ी निकल चुकी है। गाड़ियाँ अभी बहुत सारी है, लेकिन मैंने कोशिश करी जो चीज़ें कवर कर सकूँ। मैं बैठ खड़ा हुआ भी था, बट वही बात है कि कंडीशन है ये वो, बस मैंने सर्विस भी नहीं कराई, रेट्स वगैरह लगवाया, तो बस वही 7, 7.5 इतनी ऑफ़र आ रही है, और मैंने 8.5 की डिमांड की हुई है। तो मैं वापसी अभी फ़िलहाल ऐसे ही जा रहा हूँ, और देखते हैं अब क्या सीन होता है। इसको फिर मार्केट में लाएंगे। अब थोड़ा सा सोच रहा हूँ पहले इसको बनवाएं, थोड़ा इस पर खर्चा वर्चा करें, कोई 20-25 हज़ार और लगेंगे। वन साइड हमारी बनी हुई है, वन साइड वो बनवानी है, छत बनवानी है, डिक्की बोनेट हल्का फुल्का काम इस पर करवाते हैं। अब इसका एस्टीमेट लेते हैं, इस पर खर्चा करते हैं, इसको बनवाते हैं, फिर इसको सेल करेंगे। मेरा ये माइंड है। अब आप लोग क्या कहते हो? इसी कंडीशन में निकाल दें तो फिर ये सामान वगैरह सब निकाल के मैं सेल करूं, या फिर सामान के साथ ही तकरीबन मेरे हिसाब से गलत नहीं कर रहा मैं, 7, 7.5 लगा रहे हैं मैंने। 1 लाख का डिफरेंस है, वो भी अपने सामान जो पावर स्टीयरिंग, विंडोज़, LPG स्टीयरिंग, अपना ये मिरर वगैरह है, LCD वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो वाली, मेरा LPG का सारा सिस्टम वगैरह, किट वगैरह जो लगी हुई है। मैं इस चीज़ के पैसे मांग रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ और थोड़ी मांग रहा हूँ। LED लाइट लगी हुई है, देखें साले कल्टस और करोला की भी रोशनी इतनी नहीं होती जितनी इसकी हमारे माशाल्लाह से रोशनी है। तो ये सारा सीन इतना खर्चा इस गाड़ी पे किया हुआ है, तो मेरा ये लाख रुपए एक्स्ट्रा लेना जायज़ है? जस्टिफाई करता है नहीं करता है? आप लोग मुझे बताएं। ना हो सका मैंने थोड़ा बहुत कवर किया, ज़्यादा टाइम इस बार मैंने अपनी गाड़ी पे ही दूसरों की गाड़ी पे दिया कि मैं मतलब अपनी गाड़ी सेल करूँ, रेट लगवाऊँ, जो भी है। अब कंडीशन भी डाउन थी, सर्विस वगैरह नहीं हुई थी, मे भी इस वजह से समझ नहीं आ रही क्या सीन है। अब अगली बार आएंगे, इसको थोड़ा बनवाएंगे, उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह करेंगे, फिर इसको सेल करेंगे। आगे 15 मॉडल है चाचू। ओए भाई जाते जाते भी पार्टियाँ लग रही है ये। चलो भाई जाते जाते भी एक चाचू आ गए, इनसे बात करते हैं। जी भैया, मॉडल क्या है? 15 मॉडल है। 15 जी। क्या मांग रहे हैं? 8.5। कलर है ओरिजिनल है? ये कलर हुआ है। कलर हुआ? हाँ शावर है, पूरी शावर है, बाहर अंदर से ओरिजिनल है, बाहर VXR है, AC ऑन है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, पावर मिरर है, सब पावर हुआ है। AC वेसी ऑन है, LCD लगा हुआ है, LPG लगा हुआ है, सब गाड़ी पूरी बनी है। कौन सा मॉडल है? 2015। भाई पार्टी तो जाते जाते ही पार्टी आ रही है। गाड़ी पूरी शावर है। क्या करूँ, उतरूँ? 2 मिनट चाचू, मैं खोल देता हूँ। कलर हुई है? पूरी गाड़ी शावर है, कलर हुई है। तो आपके पास कब से? मेरे पास 3 साल हो गए। यार बेरेंगे देख लिया, गाड़ी बंदी है, मोहों का मसला आ गया। रास्ते में बोला बाइक बिल्कुल नहीं चलाओ, मैं बाइक भी बेच रहा हूँ। भाई मैं तो समझा गया सिस्टम। बाहर ही बैठ जाता चाचू, बाहर ही बैठ जाए, बाहर ही बैठते, ताज़ी हवा में। यहाँ गर्मी और हो रही है, क्या बोलता है? बोनेट सब खोल लो। मैं खोल देता हूँ भाई, बोनेट शोनेट खोल दिया है। मैं डर गया, उस्ताद गया। ओए
चाचू ने शर्ट ऊपर करी, मैंने उसका पिस्टल निकलेगी। बेटी गोल्ड मार्केट पे रहती है फ्लैटों में, गोल्ड मार्केट है ना, हाँ हाँ हाँ, उसके करीब पीछे है। जो ट्रेन की जो पटरी है, ये कंडीशन है उसके- सर। अच्छा एक बात सुनो मेरे, बोले क्या आपका नाम क्या है? मोहम्मद। एक बेटा मोहम्मद। डरा दिया भाई चाचू ने, इधर आए बैठे शर्ट ऊपर करने लगे, मैंने साथ गया। आज गाड़ी भी गई, मोबाइल भी गया, मेमन भी गया, सब चला गया हमारा। ये जो हम जितनी डिमांड कर रहे हैं हमारे हाथ से सब चली गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो बता रहे थे ऊपर उन्होंने दिखा पट्टे लगे हुए, मोड़ों का दर्द है, मुझे ये पावर स्टीयरिंग विंडो वगैरह चाहिए। आपकी गाड़ी हुई हुई है तो अच्छा इसको निकालो नहीं, लेकिन 7.5 में दे दो। मैंने अंकल 7-7.5 की ऑफर आई हुई है, मेरा लास्ट पॉइंट 8.5 का है सामान के साथ। सामान नहीं लेते हो LCD और मैं 2-3 चीज़ें निकालूंगा, आप 8 की ले लो, मसला नहीं है। तो नहीं बोलते 7.5 का ही मेरा रेंज है, 7.5 में आप जैसी है एज इट इज़ गाड़ी दो। मैं ठीक है घर जाता हूँ, मशवरा करता हूँ, अगर दिल करेगा तो समझ आएगा तो दे दूंगा, नहीं तो फिर हम बस आपसे माजरत करेंगे। अब वो पेशेंट है, मुझे बोल रहे हैं मेरी चीज़ का ख्याल करो, मैं पेशेंट हूँ, मुझे थोड़ा मजबूरी है मेरे मोड़ों का मसला है। बाइक अभी 2025 मॉडल की बाइक थी इनकी, वो सेल कर रहा हूँ। इसी चक्कर में डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भाई आपको मोड़ों का मसला है, आप गाड़ी नहीं चलाओ। चले ये सारा सीन हो, अब देखते हैं गाड़ी का क्या सीन होता है। गाड़ी हमारी बिकती है, दूसरी गाड़ी मिलती है, क्या होता है कुछ आइडिया नहीं है। हम देखते हैं अब क्या सेटिंग करते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक जो भी हमारे हक़ में बेहतर हो वो चीज़ हमें अता करे। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।